हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज का आज हमारा ये पार्ट 13 है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कल के प्रश्नों से। कल आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इनमें पहला था पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन किन दो देशों से संबंधित है। तो पावर ऑफ साइबेरिया ये पाइपलाइन रूस और चीन से संबंधित है, जिसमें रूस के साइबेरिया वाले रीजन से चीन को नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, और यहीं से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु का तट सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है उत्तर पूर्वी मानसून से। और अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, साउथ वेस्टर्न मानसून, उससे केरल को सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये बागवानी से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो ये संविधान संशोधन था 36वां। किस वर्ष किया गया था ये संशोधन। तो 1975 में। अब आज के प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। विधानसभा की 1/3 होनी चाहिए और न्यूनतम कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ये वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर जब एक राज्य हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर को मिलाकर 7 राज्य थे, पर अभी क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए वहाँ की विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया है। और इसी के साथ 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें फ़िलहाल विधान परिषद है। इन 6 राज्यों के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रपोज़ किया हुआ है, लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, या फिर अभी विधान परिषद इस्टेब्लिश नहीं हुआ है वहाँ। तो ये 6 राज्य कौन से हैं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा किससे होती है। भारत में सबसे कम वर्षा ऑप्शन है मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा, प्रत्यावर्तित चक्रवाती वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो देश में विंटर सीजन में जो हमें वर्षा देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही परिणाम होती है। इनर लाइन परमिट प्रणाली निम्न में से किस राज्य में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इनर लाइन परमिट प्रणाली ये मेघालय में प्रचलित नहीं है। इनर लाइन परमिट प्रणाली को हम एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज भी बोल सकते हैं, कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को जो उस क्षेत्र का नहीं है, कहीं बाहर से आया है, भले ही वो देश के अंदर से ही आया हो, तो इन राज्यों के कुछ एरियाज़ में उसको प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी प्रचलित है, नागालैंड, मणिपुर और इसके अलावा मिजोरम में भी। मेघालय इसका आंसर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं। स्वर्ण त्रिभुज या फिर गोल्डन ट्रायंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा, दिल्ली और जयपुर। जो गोल्डन ट्रायंगल है भारतीय पर्यटन का, इसमें 3 शहर आते हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी। ऑप्शन नंबर ए जो है अभी तक ही इसको फॉलो करते थे, लेकिन अभी क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 2019 में, और अभी जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, याद रखिएगा। अब 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। इनमें पहला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन ऑप्शन है शुक्र का, शनि का, बृहस्पति का या फिर मंगल का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ऑप्शन है 1876, 1976, 1966 या फिर 1972।
सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी कहाँ स्थित है? तो बताना है वेन्यू घाटी ये कौन से देश में स्थित है? नाइजीरिया में, जायरे में, अमेरिका में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आप लोग के लिए, रेड डाटा सूची या फिर लाल सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? रेड डाटा सूची मतलब कि जिसमें ये बताया जाता है कि कई तरह के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे ताकि उनको उसी हिसाब से सुरक्षा प्रदान की जा सके। आपने सुना होगा ना, संकटग्रस्त, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक। तो कोशिश कीजिएगा सही आंसर देने की। बाकी इसके राइट आंसर आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।